अधूरी जातीय गणना अधूरी, बिहार में फिर से जंगल राज। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जातीय जनगणना के विरोध में कुछ दिनों पूर्व में ही अपने दलबल के साथ राजभवन गए थे, जहां उनके 5 प्रतिनिधियों के साथ महामहिम राज्यपाल से मिलने की अनुमति मिली और उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय को जातीय गणना के विरोध में एक ज्ञापन भी सौंपा। एक प्रेस वार्ता में राजेश भट्ट ने कहा कि इस जातीय गणना पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि महामहिम ने हमें आश्वासन भी दिया था चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को करना है और इसमें हमारे समाज अर्थात भट्ट जाति की कहीं चर्चा ही नहीं है। इसका मतलब कि भट्ट समुदाय को हाशिए से ही हटाने की नीतीश कुमार की साजिश चल रही है, जिसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आदाब और सलाम, मैं खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। अभी मैं आया हूँ यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान जी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता हैं श्री राजेश भट्ट जी। ये कुछ दिनों पहले अभी जो यहाँ पर इन्होंने लिया था, गए थे राजभवन में जातीय जनगणना पर का विरोध करने के लिए। उस पर उसके बाद क्या हुआ अभी तक, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, फिर आगे पूछते हैं। ये अभी जातीय जनगणना के लिए आप गए थे रामविलास पासवान जी से, यहाँ राजभवन गए थे और उनके मेमोरेंडम भी दिया आपने। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई अब तक, इस पर कुछ आप बताएं। जी, जातीय जनगणना के जो आंकड़े बिहार सरकार ने जारी किए हैं, वो कई देखा होगा आपने कि कई जातियों की जनगणना में जो आंकड़े हैं वो काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाए गए हैं और कई जातियों के जो आंकड़े हैं वो उनके वास्तविक आंकड़े से भी न्यूनतम दिखाया गया है, न्यूनतम से न्यूनतम दिखाया गया है, जिसका हमने विरोध किया था। और वो हमने ही नहीं किया, कई जातियों ने विरोध किया था। हमारा भी एक प्रतिनिधि मंडल बिहार के महामहिम आर्लेकर साहब से मिलकर और एक ज्ञापन सौंपा था इस आशय का कि पुनर्जाति जनगणना कराई जाए बिहार में, ताकि जो असंतुष्ट समाज के लोग हैं, जो जिस वर्ग का लोग काफ़ी असंतुष्ट है जातीय जनगणना को लेकर, उस समाज के लोगों को उसका जो है वास्तविक हक या वास्तविक आंकड़ा जान सके वो अपनी। चूँकि आप ही कहते हैं कि जिसकी जैसी हिस्सेदारी वैसी, जिसकी जैसी भागीदारी उसकी उससे वैसी हिस्सेदारी। तो भाई जब आंकड़े ही नहीं मालूम होंगे तो उसकी हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित होगी? तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों से उनको वंचित रखा जाएगा। तो एक साजिश है आपके तरफ से। मैं इसी का विरोध करने महामहिम के माध्यम से मिलकर और अपना विरोध जताया था और उनसे आग्रह किया था कि इस आशय का आप भी एक मुख्यमंत्री को पत्र लिखें कि जातीय जनगणना पुनर्गणना कराई जाए। सर अभी तक इस पर अभी तो कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन सूचना आएगी। उन्होंने ऐसा आश्वस्त किया था कि हम राज्य सरकार को ऐसा कुछ निर्देशित करेंगे। अच्छा सर, ये बताया जाए अभी जो ये जंगल राज की बात आप लोग कर रहे हैं, अभी चिराग पासवान जी ने भी बताया कि यहाँ पर जो है ये जंगल राज चल रहा है और हमेशा नीतीश जी का विरोध करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार सरकार पूरी तरह से अपराधियों, माफियाओं के गिरफ्त में जो है पूरी तरह काबिज हो गई है और सरकार पर माफियाओं का राज चल रहा है। सरकार पीछे हो गई है, माफिया आगे चले गए हैं। आप देख रहे हैं ना कि आए दिन जो है बालू और शराब के माफियाओं का इस तरह से कहर जारी है कि कहीं पुलिस को तो कहीं आम लोगों को जो है हमेशा जो है अपनी जान गंवानी पड़ रही है। अब आप हाल के दिनों में देख रहे हैं प्रभात रंजन जी का, आप समझ लीजिए कि क्या मनोदशा रही होगी जिस समय किसी व्यक्ति पर कोई गाड़ी चढ़ा दिया जाए और इंटेंशनली इस कारण से कि प्रशासनिक वो घेरे में आ रहे थे लोग, तो मनोबल किस तरह से बढ़ा है? ऐसा क्यों होता है? जब तक कोई सत्ता का संरक्षण किसी माफिया पे ना हो, ऐसी कारगुजारी करने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। ये तय है। इस घटना को लेकर पूरे बिहार में एक रोष है और ये पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाओं की फेहरिस्त बहुत लंबी हो गई। आप समझ लीजिए कि सैकड़ों लोग ऐसे मारे गए हैं। तो आप बताइए कि सरकार कहां है? प्रशासन का डर नहीं है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, अपराधियों का बोलबाला चहुओर है, खुलेआम अपराधी जो है आम आदमी तो छोड़िए पुलिस को भी निशाने पे ले रहा है। तो बिहार के हालात क्या है?
एक मिनट और ये यहाँ पर अभी जो चिराग जी ने कहा है कि यहाँ पर मेरे पिता को भी अपमानित किया गया है, ये हमेशा पासवान जाति की ही ये के लिए लड़ाई लड़ते हैं क्या, जबकि रामविलास जी ऐसा नहीं किया करते थे, वो सबको लेकर चलते थे क्या? आप पिछले कार्यकाल का, नीतीश कुमार जी के इस कार्यकाल का आप एक डेटा निकाल लीजिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लीजिए, पासवान जाति को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो चौकीदार हो, चाहे कोई आम आदमी हो, लगातार पासवानों की लड़कियों के साथ जो है दुष्कर्म का मामला हो, किसी का गला रेत कर हत्या कर दिया जा रहा हो, मतलब पासवान एकदम निशाने पर है।